परमात्मा हमारे अंदर है। सभी संत महात्मा हमें यही अनुभव समझाते हैं कि जिस परमात्मा की हमें तलाश है और जिस परमात्मा से मिलकर हमारी आत्मा हमेशा के मरण जन्म दुखों से बच सकती है, वो कहीं बाहर नहीं, वो हर एक के शरीर के अंदर है। जिसे मिला है अपने अंदर ही मिला है, और जिसे भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए अगर कोई या प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा से मिलने की खोज या रिचार्ज करना है, तो वह केवल हमारा शरीर है। गुरु अर्जुन देव जी भी यही फरमाते हैं, जिस परमात्मा ने सारे जग को जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो सबका दाता है, सबकी संभाल और रखवाली करता है, वह एक परमात्मा है। वो हमारे शरीर के अंदर रहता है। आप जी समझाते हैं हमारा यह शरीर केवल आत्मा के रहने की गुफा नहीं है, वह परमात्मा भी जो अखल और अगम है, इस गुफा यानी शरीर के अंदर ही है। फिर एक और स्थान आप फरमाते हैं, वह परमात्मा खुद हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम उसे बाहरी आँखों के द्वारा बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह हमें कैसे नजर आ सकता है? हम मनमुखी हैं, मुगंध और गवार हैं। जो चीज़ हमारे घर के अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। उसकी खोज बार बार हम बाहर करते हैं। कबीर साहिब भी यही अनुभव फरमाते हैं। जिस तरह तिलों में तेल है और पत्थर में आग है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। जिस प्रकार आँख के अंदर पुतली है, उसी प्रकार दुनिया को बनाने वाला भी हमारी तहे के अंदर है। हम लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, उसे अपने शरीर के अंदर तो ढूंढते नहीं, बाहर उसकी हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिसकी खोज के लिए हमें जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हैं, जिसे हम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते खोजते फिरते हैं, वह और कहीं नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। हमारा और मालिक के दरमियान भ्रम का पर्दा है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार महात्मा चरणदास जी भी फरमाते हैं, जो उत्तर प्रदेश की दक्खनी बाबा के नाम से बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुआ करते थे, अपनी वाणी में कहते थे, क्यों उस परमात्मा की तलाश में बाहर भटकते फिर रहे हो? परमात्मा हर एक के अंदर है और अपने तक पहुंचाने का रास्ता भी परमात्मा ने हर एक के अंदर बना रखा है। ईसा मसीह ने भी बाइबल में यही समझाया है, खुद की बादशाह तेरे अंदर है। पलटू साहिब भी यही समझाते थे, वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर है, फिर तुम बाहर किसे दिन रात ढूंढते हो। गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते थे, जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, वह 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन हम दुनियावी जीव अपनी देही के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमें उसे यहाँ जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ग्रंथ पोथियों से पाना चाहते हैं या समझते हैं वे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों गिरजाघरों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे तो नहीं छिपा, लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते।
गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं, जो मालिक असली भक्त और प्यारे हैं, जिनको किसी संत महात्मा की संगत मिल चुकी है, वह परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ढूंढते हैं। बाकी सब दुनियावी जीव भ्रम में फंसकर भूले फिरते हैं। साईं बुल्ले साहब भी फरमाते हैं, हम पत्थर और ईंट इकट्ठी करके मस्जिद मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं। उसके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची बांग देकर परमात्मा को पुकारते हैं, जैसे परमात्मा बाहर है और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझते हैं कि ए मुल्ला, वह खुदा बाहर नहीं, जिस खुदा के लिए तू इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिरों के अंदर ढूंढ रहे हैं, उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं। सिख और ईसाई गुरुद्वारा और गिरजा में जाकर खोज कर रहे हैं, लेकिन वह अलग पुरुष तो उनके शरीर के अंदर है। इसी प्रकार तुलसी साहब जी भी समझाते हैं कि हमने परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान बनाया है, कितना अफसोस है कि हम उन स्थानों पे जाकर दिन रात उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं, और जिस मस्जिद यानी शरीर के अंदर वह परमात्मा है, वह शरीर उस मालिक की याद में दिन रात दुख उठा रहा है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, वह केवल हमारा शरीर है। यह जगह परमात्मा ने अपने रहने के लिए खुद बनाई है और इसके अंदर वह खुद रहता है। कबीरदास जी भी यही फरमाते हैं, सेठ पाल ने भी इस शरीर को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहकर पुकारा है। ऋषि मुनि ने भी इसे नर नारायण देह कहकर समझाया है। भाव है कि यह वह देह है जो नारायण ने खुद बनाई है, वह दही है जिसके अंदर परमात्मा रहता है, और जिस दही के अंदर ही आत्मा को परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है। हमारा शरीर ही मालिक में रहने की असली हरि मंदिर है, और उस मालिक का असली ज्ञान अंदर से प्राप्त हो सकता है। जरा गौर करके देखो, उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाया है, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हम परमात्मा को खोज सकते हैं। उस स्थान शरीर ने जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है, और उसमें वो खुद ही बैठा हुआ है। हम अपने मन धार्मिक स्थानों पर कितना साफ सुथरा रखते हैं, जरा सी भी गंदगी वहाँ नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म भी नहीं करते, बुरा शब्द भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम समझते हैं कि यह मालिक के रहने का स्थान है। उन स्थानों को पवित्र बनाइए, और पवित्र हम रखना चाहते हैं, लेकिन जो जगह मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है और जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, यानी हमारा शरीर, उसको किसी प्रकार की दिन रात गंदगी से हमने भर रखा है। कभी मांस और कभी शराब इसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की तो कदर करते हैं जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है, उसकी कदर हम नहीं करते। तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म महसूस होती है कि अगर हमारे बनाई हुई किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर किसी की दीवार पर गलती से भी एक दरार आ जाती है, तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिर शरीरों को हजारों की संख्या में गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि इन धर्म स्थानों को लेकर जितने युद्ध और झगड़े हुए हैं, कितने खून खराबे हुए हैं,
कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितनी औरतें विधवा हुई हैं, और हम इस पर फख्र और गौरव करते हैं। अपने आप को धर्म के रक्षक, महजब के रखवाले समझते हैं और शहीदाने मित्तल कहलाते हैं। अगर एक दूसरे की हत्या और खकले खुदा को खून बहने से ही परमात्मा मिल सकता है, तो इससे ज़्यादा खस्ता सौदा और आसान तरीका और क्या ही हो सकता है। लेकिन हमारा ये ख्याल गलत है। जिसके परमात्मा से प्यार है वह परमात्मा की सृष्टि से भी प्यार करता है। जब परमात्मा एक ही है और परमात्मा ने ही सबको पैदा किया, हर एक के अंदर वह खुदा बैठा है और हर एक ने अपने अंदर उसकी खोज करनी है, फिर कोई किसी से नफरत क्यों करता है? तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर एक कौम दूसरी कौम भला बुरा कहती है और महज़म दूसरे महज़म वालों को खून का प्यासा समझना चाहते हैं कि उस कौम और महज़ब के अंदर अभी तक मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिसका उस मालिक और उस परमात्मा से प्यार है वह परमात्मा की रचना से भी ज़रूर प्यार करेगा। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से भी नफ़रत करते हैं जो उसके अंदर बैठा हुआ है, जिसने उसे पैदा किया है। गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं। इसी तरह बाइबल ईसा मसीह ने भी यही समझाया। वह सच्ची ज्योति थी जो हर उस मनुष्य को इस संसार में आता है, प्रकाशवानी बनता है। वह जगत में था और उसी ने जगत को रचाया, परंतु जगत ने उसे नहीं जाना। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। न कोई बुरा है न कोई अच्छा है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसलिए महात्मा जी भी यही समझाते हैं, उस परमात्मा की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने शरीर के अंदर करनी है और किसी से नफरत भी नहीं करनी है।